जय भीम दोस्तों। क्या आपको पता है कि अपने पूरे कैरियर में किशोर कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए एक भी गाना नहीं गाया? यह सवाल शायद ही आपने कभी खुद से पूछा होगा। दोस्तों सोचिए, जिस आवाज ने पूरे भारत को हंसाया, रुलाया, प्यार सिखाया, जिसकी आवाज ने जिंदगी का मतलब समझाया, वही आवाज कभी बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर क्यों नहीं गूंजी? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो किशोर कुमार ने अपने पूरे जीवन में डॉक्टर अंबेडकर पर एक भी गाना नहीं गाया? दोस्तों यह सवाल बहुत ही गहरा और सोचने वाला है और शायद आज तक इस सवाल को किसी ने इस नज़रिए से देखा ही नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों किशोर कुमार की आवाज़ सुनते ही हर भारतीय का दिल मुस्कुरा उठता है। उनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रूप तेरा मस्ताना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना जैसे गाने गूंजने लगते हैं। लेकिन किशोर कुमार के लाखों गानों में कहीं भी आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम या फिर उनके विचार नहीं मिलेंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है जो किशोर कुमार ने अंबेडकर पर एक भी गाना नहीं गाया? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें उस दौर के सामाजिक और फिल्मी राजनीति को समझना होगा। दोस्तों 1950 से 1980 तक जब किशोर कुमार का दौर था, उस समय का फिल्मी सिस्टम पूरी तरह से ऊंची जातियों के कंट्रोल में था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वह इंसान थे जिन्होंने उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी थी, जिसका दबदबा उस दौर के पूरे सिस्टम पर था। उस समय ब्राह्मणों की इजाज़त के बिना कोई भी अपने मन से काम नहीं कर सकता था। सोचिए, अगर उस समय किशोर कुमार ने अंबेडकर पर गाना गा दिया होता या अंबेडकर के जीवन पर कोई फिल्म बन गई होती तो यह उस समय किसी भी विद्रोह से कम नहीं था। किशोर कुमार बहुत ही टैलेंटेड कलाकार थे। वह अक्सर वही गाने गाते थे जो उस समय फिल्मों के लिए लिखा जाता था और इन फिल्मों के गाने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तय करते थे। और उस वक्त में किसी भी बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अंबेडकर पर गाना बनवा सके, क्योंकि अगर किशोर कुमार अंबेडकर का गाना गा देते तो सिनेमा हॉल में आग लगा दिया जाता, रेडियो पर वह गाना बजने नहीं दिया जाता और समाज के कई तबके इसके खिलाफ हो जाते। इसलिए दोस्तों इस सिस्टम ने कभी ऐसा मौका आने ही नहीं दिया कि किशोर कुमार अंबेडकर पर गाना गा सके। अब सोचिए, यह वही देश था जहां उस समय राम पर, कृष्ण पर, गांधी पर, यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी गाने बन चुके थे, लेकिन कभी अंबेडकर के ऊपर गाने नहीं बनाए गए, क्योंकि उस समय अंबेडकर का नाम सुनते ही जातिवाद की नींव हिल जाती थी। और जो व्यवस्था जातिवाद पर ही टिकी थी, वह आखिर कैसे चाहती कि अंबेडकर के नाम का गीत भारत के घर घर में गूंजे। कुछ लोगों का कहना है कि किशोर कुमार को खुद बाबा साहब का बहुत ही सम्मान था। वह सामाजिक रूप से भले ही बहुत मुखर न हो, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने गीतों में समानता, इंसानियत और संवेदना की भावना को जिंदा रखा। कोई होता जिसको हम अपना कह लेते यारो जैसे गीतों में भी वह समाज के उस अकेले इंसान की पीड़ा दिखाते हैं जो अपनेपन के तलाश में भटक रहा है। किशोर कुमार के इस गाने को सुनकर केवल वही इंसान उसका दर्द समझ सकता है जो समाज से अलग किया गया हो। कहीं न कहीं किशोर कुमार के गीतों में अंबेडकर के मिशन की झलक देखी जा सकती है, लेकिन कभी भी सीधे तौर पर अंबेडकर का नाम लेने की इजाज़त किशोर कुमार को नहीं मिली। दोस्तों इतिहास में एक ऐसा पल भी आया जब कुछ दलित कलाकारों और लेखकों ने किशोर कुमार से अपील की थी कि वह बाबा साहब के लिए एक गीत तो जरूर गाएं, लेकिन अफसोस कि वह गीत कभी बना ही नहीं। दोस्तों 1950-60 का भारत जातिवादी सोच से जकड़ा हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में वही चलता था जो बहुसंख्यक सोच तय करती थी। कहने को उस समय भारत को आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन असल में वह समय ब्राह्मणवाद के नियंत्रण में था और उस समय में अंबेडकर का नाम किसी भी गाने में लेना असुरक्षित था। दोस्तों आप सोचिए, अगर किशोर कुमार की आवाज़ में बाबा साहब का गाना गूंजा होता, अगर किशोर कुमार के आवाज़ में यह लाइन गूंजी होती, जिसने अंधेरों को रोशनी दी, जिसने इंसान को इंसान बनाया, वह है अंबेडकर जिसने इस भारत को जगाया, तो क्या यह सिर्फ गीत रहता कि क्रांति का प्रतीक बन जाता? तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपने राय और अपने सुझाव हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।